क्या अचानक हो रही मौतों के पीछे वजह कोरोना की वैक्सीन है? पिछले कुछ सालों से जितनी बार सोशल मीडिया पर अचानक हो रही मौतों का वीडियो वायरल हुआ है, हर बार ये सवाल चर्चा में आ जाता है। कभी जिम में एक्सरसाइज करते, तो कभी ग्राउंड पर मैच खेलते, कभी ऑफिस में बैठे बैठे, तो कभी शादी में डांस करते हुए। कहीं भी कभी भी अचानक से होने वाली मौतों ने पूरे देश को चौंकाया है। पिछले कुछ सालों में खास तौर पर कोरोना के बाद से इस तरह के वीडियोज आने काफी आम हो गए, जिसमें हमने ऐसे लोगों को पल भर में जान गंवाते देखा जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे, शादी में डांस कर रहे थे, जिम में थे या डेली रूटीन की चीजों में इन्वॉल्व थे। और ये सब सामान्यतः फिट दिखने वाले लोग थे। औसतन 20 से 45 साल की उम्र के लोग एंजॉय कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। अचानक सीने में तेज दर्द उठा और थोड़ी देर पहले हंसते खेलते नजर आ रहे ये लोग लाश में तब्दील हो जाते। जब तक कोई कुछ समझ पाए, अस्पताल ले जाने या किसी प्राथमिक उपचार के बारे में सोच भी पाए, तब तक कहानी खत्म। कोरोना के बाद से ही इस तरह अचानक होने वाली मौतों के लिए कोरोना वायरस या फिर उससे निपटने के लिए बनाई गई वैक्सीन को जिम्मेदार बताया जाने लगा। पुष्ट तौर पर तो नहीं, लेकिन दबी जुबान में ही इसकी चर्चा होने लगी। इस तरह अचानक होने वाली मौतों की जांच की मांग की जाने लगी और फिर कर्नाटक के हासन में 40 दिन के भीतर 20 से अधिक युवाओं की कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से मौत हुई, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसके लिए कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार बता दिया। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अचानक हो रही मौतों के इसी मुद्दे पर। क्या इन मौतों के पीछे वजह कोविड वैक्सीन है? कर्नाटक में 40 दिन के भीतर 20 से अधिक युवाओं की मौत के पीछे क्या वजह है? और सबसे जरूरी बात, अचानक हो रही मौतों की जांच कर रही ICMR ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। 9 जून 2025 लखनऊ के रहने वाले 25 साल के वकील अभिषेक सिंह कोर्ट कैंपस में अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे थे। सब कुछ एकदम सामान्य दिखाई दे रहा था। अचानक से अभिषेक गिर पड़ते हैं। जब तक उन्हें उठाया जाता है और अस्पताल ले जाने की तैयारी होती है, उनकी मौत हो जाती है। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में 20 साल की वर्षा खरात अपने कॉलेज में आयोजित एक प्रोग्राम को मंच से संचालित कर रही थी। अचानक स्टेज पर ही गिर पड़ती हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। महज 20 साल की लड़की सैकड़ों लोगों के सामने अचानक हार्ट अटैक से मर गई। ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन ना तो ये पहली घटना है और ना ही आखिरी। सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं जिनमें अचानक से सामान्य दिख रहे लोग गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। शादियों से लेकर क्रिकेट के मैदान तक, हर जगह, सड़क पर चलते फिरते लोगों से लेकर दुकान में बैठे लोगों तक अनगिनत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वजह बताई जाती है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा और कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय घात दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि दोनों हार्ट से ही रिलेटेड हैं और काफी गंभीर हो सकती हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट तक ब्लड सप्लाई करने वाली धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, जबकि कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हार्ट अचानक धड़कना बंद कर देता है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। वापस लौटते हैं अचानक हो रही मौतों पर। पिछले महीने यानी जून 2025 में कर्नाटक में तो 40 दिन के भीतर 20 से ज्यादा युवाओं की मौत हो गई। सभी मृतकों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की थी। इन मौतों के बाद एक बार फिर से अचानक हो रही मौतों के पीछे की वजह जानने की मांग ने जोर पकड़ा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बाकायदा कमेटी बनाकर जांच कराने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, पिछले एक महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। यह गंभीर मामला है। इन मौतों के सही कारण का पता लगाने और समाधान खोजने के लिए जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है और उन्हें 10 दिनों के भीतर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद सिद्धारमैया ने कोरोना की वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या ये अचानक हो रही मौतें कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं? कई इंटरनेशनल रिसर्च में ये पता चला है कि वैक्सीन हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। क्या वैक्सीन को जल्दीबाजी में मंजूरी देना इन मौतों की वजह हो सकती है? ये पहली बार नहीं है जब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से हो रही मौतों को वैक्सीन से जोड़ा गया हो, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री ने सीधे इस तरह से सवाल खड़े किए तो हड़कंप मचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब आया।
कहा गया कि देश की कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक हो रही मौतों के मामलों की जांच की गई। इन अध्ययनों से पता चलता है कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक हुई मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी ने अपने रिसर्च के जरिए यह पता लगाया है कि भारत में जो कोविड-19 के वैक्सीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सुरक्षित और प्रभावी हैं और इनके गंभीर साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव के मामले भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से होने वाली मौतों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जेनेटिक्स यानी माता पिता से आने वाली बीमारी, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारियां और कोविड होने के बाद होने वाली दिक्कतें भी शामिल है। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की अचानक हो रही मौतों के पीछे की वजह जानने के लिए भी आईसीएमआर और एनसीडीसी मिलकर काम कर रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए 2 स्टडीज की जा रही हैं। पहला है पुराना डेटा और दूसरा रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन। पहली स्टडी में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या अचानक हो रही मौतों के पीछे वजह कोविड की वैक्सीन है और दूसरी स्टडी में इस बात पर फोकस किया गया कि अचानक हो रही मौतों के पीछे वजह क्या है। पहली स्टडी मई से अगस्त 2023 तक 19 राज्यों के 47 अस्पतालों में की गई। फोकस उन लोगों पर था जो स्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक उनकी मौत हो गई। इस जांच में पता चला कि कोविड-19 से बचाव के लिए लगाई गई वैक्सीन युवाओं की अचानक हो रही मौतों का जोखिम नहीं बढ़ाती है। दूसरी स्टडी आईसीएमआर के सहयोग से एम्स नई दिल्ली की ओर से की जा रही है। उद्देश्य है अचानक हो रही मौतों की वजह का पता लगाना। शुरुआती जांच में पता चला है कि अचानक हो रही मौतों की प्रमुख वजह दिल का दौरा या हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अभी ये स्टडी पूरी नहीं हुई है। पूरी होने के बाद इसकी डिटेल सार्वजनिक की जाएंगी। देश की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा की गई ये स्टडीज फिलहाल उन कयासों को पूरी तरह से खारिज करती हैं जो अचानक हो रही मौतों की वजह कोविड वैक्सीन को बताती हैं। एक्सपर्ट्स ने उन दावों को भ्रामक और झूठा बताया है जिनमें हार्ट अटैक से हो रही युवाओं की मौत की वजह कोविड वैक्सीन को बताया गया है। इससे पहले दिसंबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईसीएमआर की रिपोर्ट को संसद में पेश किया था। बताया था कि 18 से 45 साल की उम्र के 729 लोगों की अचानक हुई मौतों और 2916 हार्ट अटैक के केसेस की जांच की गई। इसमें भी वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित और जोखिम को कम करने वाला बताया गया। साथ ही अचानक होने वाली मौतों की वजह कोरोना के दौरान लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, परिवार में अचानक मौत का इतिहास, नशा करना, ज्यादा मेहनत वाली शारीरिक गतिविधि आदि को बताया गया। यानी केंद्र सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां अचानक हो रही मौतों के पीछे कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं मानती हैं, लेकिन इसके बावजूद हर रोज अचानक हो रही मौतों के बाद इस पर सवाल उठना जारी है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है वॉशिंगटन से। वॉशिंगटन में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया शामिल हुए। बैठक से पहले जयशंकर ने कहा था कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो इस अधिकार का पूरा इस्तेमाल करेगा। जयशंकर ने उम्मीद जताई थी कि क्वाड देश इस बात को समझेंगे और सराहना करेंगे। क्वाड देशों की ओर से जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि क्वाड सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा करता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई। साथ ही ये उम्मीद भी जताई गई कि इस कृत्य को अंजाम देने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाए। क्वाड देशों के बीच ग्लोबल वार्मिंग, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे कई विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भी चर्चा की गई। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का एक समूह है जिसका गठन 2007 में किया गया था। इसका मकसद एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना है, जिससे इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री का यह विदेशी दौरा 8 दिनों का होगा, जो अब तक की सबसे लंबी विदेश यात्राओं में से एक है।
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया जाएंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा का पहला पड़ाव घाना होगा, जहां 3 दशक बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इसके बाद वो अर्जेंटीना जाएंगे। आखिरी बार 57 साल पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री अर्जेंटीना गए थे। इसके बाद वे ब्राजील जाएंगे और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी जानकारियां भी हम खबरगांव समाचार के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। यह बुलेटिन लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। इस बुलेटिन को लेकर अगर आपके कुछ सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।